आज आप सीखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में, यानी कि हिंदी नामों को किस तरह से हम इंग्लिश में लिखें। तो इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के नाम आपको इंग्लिश में लिखना आए, तो आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन और साथ ही साथ हिंदी की जो बाराखड़ी है उनको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता वो आपको, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो सीखें, उसके बाद आपको जो हिंदी के नाम हैं उनको आप इंग्लिश में लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला नाम है वो है गौतम। क्या है? गौतम। तो ग के लिए जैसे कि हम लिखते हैं जी, ठीक है। और ये आपको जी क्यों लिख रहे हैं, ये आपको जब हिंदी के स्वर व्यंजन और हिंदी की जो बाराखड़ी है उसको इंग्लिश में लिखना आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ग को हम जी लिखते हैं और ऊपर औ की मात्रा है। जब आप स्वरों को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे ना हिंदी के, तो आपको ये मात्राएं भी लगाना आ जाएगा कि किस तरह से इन नामों की जो मात्रा लगाई जाती है ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में हम कैसे लिखें। तो वो आपको स्वरों को इंग्लिश में लिखने के बाद ही आएगा। तो गौतम में ग के लिए हम लिखेंगे जी और ऊपर है औ की मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं औ की मात्रा। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए यू। औ की मात्रा के लिए, औ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए यू। फिर है त के लिए हम इंग्लिश में टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टी। लेकिन त के साथ अ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर व्यंजन के साथ अ का उच्चारण होता है, अ प्रोनाउंस किया जाता है, अ बोला जाता है। तो इसलिए हम त के साथ टी लिखा ना हमने, तो त के साथ हम ए भी लिखेंगे, क्योंकि अ बोला जा रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए। तो टी ए त और लास्ट में म। क्या है? म। अगर लास्ट में कोई मात्रा नहीं है और उसके साथ हम ए इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब अ का उच्चारण नहीं होगा यहाँ पर। जैसे गौतम म नहीं बोल रहे हम, ऐसे नहीं प्रोनाउंस करें, गौतम म खींच के नहीं बोल रहे हैं लास्ट में, तो हम सिर्फ एम लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ये हो गया गौतम। तो अगला जो नाम है वो है गंभीर। क्या है? गंभीर। ग के लिए हम लिखेंगे जी ए। ग यानी ए का ए भी लिखेंगे, अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए। फिर ऊपर बिंदी है। अब इस बिंदी में किसका उच्चारण हो रहा है, क्या प्रोनाउंस हो रहा है? गम, आधा म। आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधा म निकल रहा है। तो आधे म के लिए हम सिर्फ एम लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे एम के साथ, सिर्फ एम लिखेंगे। ये हो गया गम। और फिर ये भ के लिए बी एच। क्या लिखेंगे? बी एच। और यहाँ पर है बड़ी ई की मात्रा। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, डबल ई। और अगर उच्चारण बड़ा नहीं होता तो वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा होती है लेकिन उच्चारण लंबा नहीं होता, ज़्यादा देर तक हम उस शब्द को, उस अक्षर को, हिंदी के जो अक्षर होगा ना, जो हिंदी का अक्षर होगा उसको प्रोनाउंस ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अधिकतर हम आई लिखते हैं, यानी जो छोटी ई की स्पेलिंग होती है ना आई, वो हम लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आई लिखा है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है हम इसको कैसे बोल रहे हैं? गंभीर। गंभीर। ज़्यादा देर तक हम खींच के इस भ को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आई लिखा है, डबल ई नहीं लिखा है, उच्चारण के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। और लास्ट में र है, र के लिए आर लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ आर लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में, ये जैसे गंभीर, ये जो लास्ट में र है और यहाँ पे लास्ट में गौतम म है, तो इनमें हम ए इंक्लूड नहीं करेंगे, ए नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर गंभीर है ये जो नाम, यहाँ पर अगर हम डबल ई भी लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा और आई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदी के नाम होते हैं वो बेस्ड होते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अकॉर्डिंग। जैसा हम उस नाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके आधार पर हम इंग्लिश के स्पेलिंग लिखते हैं, यानी हिंदी के नामों की इंग्लिश की जो स्पेलिंग बनाते हैं ना वो बनाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो चलन में है, जहाँ पर जो नाम होगा ना किसी का, तो वहाँ पर अगर कोई डबल ई लिख रहा है और कोई आई लगा रहा है तो दोनों ही सही होगा। वो उस नाम रखने वाले के ऊपर डिपेंड होता है और क्या नाम की स्पेलिंग चलन में है वो हम अधिकतर लिखते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर कोई साइंटिफिक रूल्स नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हिंदी के नामों की स्पेलिंग लिखी जाती है। तो यहाँ पर गंभीर, तो हमने आई लिखा है क्योंकि गंभीर हम ज़्यादा भ को खींच के नहीं बोल रहे हैं। गंभीर की स्पेलिंग होगी जी ए एम, गम, भी, बी एच आई भी, और र, आर, गंभीर।
नेक्स्ट है सुनीता। तो सुनीता के लिए स के लिए हम लिखेंगे एस और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा इसलिए यू लिखा है सु। और फिर ये नीता में भी ऐसा ही है, जैसे कि न के लिए एन लिखा और हमने बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण के आधार पर यहाँ पर लगाया आई, सुनीता। ता के लिए टी ए यानी त के लिए टी लिखेंगे और लास्ट में आ की मात्रा है इसलिए हमने ए लिखा है, सिंगल ए लिखेंगे डबल ए नहीं। तो सुनीता एस यू सु एन आई नी और ता टी ए ता, क्योंकि सुनीता में यहाँ पर नी में बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है डबल ई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आई लिखा है। सुनीता के जितने भी ये नाम जो है ना सुनीता, इसमें आई ही लिखते हैं, यही चलन में है, यही प्रचलन में। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि सुनीता, ये नी को हम सुनीता ऐसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं सुनीता। तो नी को ज़्यादा देर तक खींच के या फिर कह सकते हैं कि इसका जो उच्चारण है वो लंबा नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन लंबा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एन के साथ आई लिखा। क्लियर है यहाँ तक आपको? सुनीता एस यू सु एन आई नी और टी ए ता, सुनीता। नेक्स्ट है कालीचरण। क्या है? कालीचरण। काली के लिए तो यहाँ पर क के लिए लिखा के, आ के लिए हमने ए लिखा, डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है कि डबल ए क्यों लगाया, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा ए का और ली, क्या लिखा? ली। अब लास्ट में क्या होगा? बड़ी की मात्रा होती है, कोई भी नाम होगा अगर लास्ट में, नाम के लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है वहाँ पर हम डबल ई नहीं लिखते हैं, आई लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वही बेस्ड है उच्चारण के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। काली, ज़्यादा काली ऐसे खींच के नहीं बोल रहे हैं, काली, ठीक है। ली बहुत छोटा सा बोला जा रहा है लास्ट में, बड़ी की तरह ली खींच के नहीं बोल रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया के ए का और एल आई ली, काली। फिर है चरण। क्या है? चरण। तो च के लिए हम लिखेंगे सी एच, च ए का उच्चारण यानी अ का उच्चारण तो ए च, फिर र के लिए आर, अ का उच्चारण इसलिए ए र और लास्ट में ण के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं एन, चरण। अगला नाम है फैजल। फैजल में फ के लिए हम लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे? एफ। और ऊपर है आई की मात्रा, तो आई की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए आई। क्या है? ए आई। फिर है ज नहीं है, ज है क्योंकि नीचे ज के नीचे बिंदी लगी है इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ज। अगर बिंदी नहीं होगी तो ज बोलेंगे, बिंदी होगी तो ज। तो इस ज के लिए हम लिखेंगे जेड। क्या लिखेंगे? जेड, ज। अ का उच्चारण तो ए और लास्ट में ल है, एल लिखेंगे ल के लिए, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एल, फैजल, एफ ए आई फै, ज, जेड ए ज और ल, एल, फैजल। नेक्स्ट है कामेश्वर। क्या है? कामेश्वर। अब कामेश्वर में क के लिए हम लिखेंगे के, आ की मात्रा है इसलिए ए, तो आ की मात्रा के लिए भी कहीं पर हम डबल ए लिखते हैं और कहीं पर ए लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड है उस नाम के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही हिंदी के नाम बेस्ड होते हैं, लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि यहाँ पर तो बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए तो डबल ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगाया हुआ है आई, तो ये डिपेंड होता है उस नाम के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। प्रचलन में कौन से नाम की कौन सी स्पेलिंग है, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये डिपेंड होता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो क के लिए हम लिखेंगे के, आ की मात्रा तो ए, और फिर है म के लिए एम, ए की मात्रा इसलिए ई लिखेंगे ए की मात्रा के लिए। फिर श आधा है तो एस एच लिखा, ए नहीं लिखेंगे। और फिर है व के लिए डब्लू लिखेंगे, अ का उच्चारण तो ए और लास्ट में है आर, कोई मात्रा नहीं तो सिर्फ आर लिखा है र के लिए हमने, ठीक है। ये हो गया कामेश्वर। अगला नाम है गणेश। तो गणेश के लिए हम लिखेंगे ग के लिए जी, अ का उच्चारण ए, ग णे, इस न के लिए एन आएगा और ऊपर ए की मात्रा है इसलिए ई और लास्ट में श, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ श लिखेंगे, गणेश, जी ए ग एन ई ने और एस एच श, गणेश। नेक्स्ट नेम है निहारिका। निहारिका में न के लिए लिखा एन, छोटी की मात्रा इसलिए आई, फिर है ह के लिए हम लिखेंगे एच, आ की मात्रा तो ए, फिर है
र के लिए आर लिखेंगे और र के ऊपर लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो आई लिखा और लास्ट में का, तो क के लिए के आ जाता है और आ की मात्रा है इसलिए ए लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया निहारिका। नी एन आई नी, एच ए हा और आर आई री और के ए का, निहारिका। नेक्स्ट है आत्माराम। तो आ के लिए हमने लिखा ए और त, आधा त है तो टी, फिर है म के लिए एम, आ की मात्रा तो ए, र के लिए आर, आ की मात्रा तो ए और लास्ट में म, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ एम लिखेंगे। ठीक है, तो आत्माराम, आत्मा ATMA आत्मा, राम RAM राम, आत्माराम। अगला नाम है परमात्मा राम। अब परमात्मा राम में क्या है, प के लिए तो हमने लिखा पी, अ का उच्चारण इसलिए ए, फिर है ये र, क्या है र। अब र में र के लिए आर लिख दिया लेकिन ए नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इस परमात्मा राम को बोल रहे हैं, इस नाम के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे हम इस नाम को कैसे प्रोनाउंस करें, परमात्मा, ना कि हम बोल रहे हैं परमात्मा, परमात्मा। र को हम खींच के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम आर लिखेंगे। ऐसे कुछ नाम आएंगे जिनकी स्पेलिंग्स हम दो टुकड़ों में, मतलब उनके दो भाग करके, दो भागों में उनको डिवाइड करके फिर उनकी स्पेलिंग बनाते हैं। यानी कि पहले पर की बनाओगे आप, पी ए और र के लिए आर, ये हो गया पर। फिर नेक्स्ट में मात्मा, क्या बनाएंगे, मात्मा, तो म के लिए एम लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए, आधा त है तो टी, लास्ट में माँ है, म के लिए एम और आ की मात्रा के लिए ए, परमात्मा। फिर है राम, र के लिए आर, आ की मात्रा ए और लास्ट में म, एम लिख दिया। ठीक है, कोई मात्रा नहीं है इसलिए एम, परमात्मा राम। तो नाम लिखते वक्त, नाम की स्पेलिंग लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उस नाम को प्रोनाउंस कैसे बोल रहे हैं, कैसे उसका उच्चारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है मंजीत। मंजीत में म के लिए हम लिखेंगे एम, अ का उच्चारण ए, फिर है न, क्या है न के लिए हमने सिर्फ एन लिखा, मन, और सेम इस जो पहले जो नाम लिखा ना परमात्मा राम, इसी की तरह हमको मंजीत के भी दो टुकड़े करके लिखने होंगे। अगर आप करके देखेंगे, पहले आप मन की स्पेलिंग लिखिए, जब मन की स्पेलिंग लिखते हैं तो न जो होता है ना लास्ट में हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई भी नाम उसके लास्ट में, उस लास्ट अक्षर में कोई मात्रा नहीं होगी तो वहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे उस अक्षर के साथ। जैसे कि ये म है, म के साथ हमने लास्ट में ए नहीं लिखा क्योंकि इसका उच्चारण लंबा नहीं होता, इसलिए लास्ट में। तो इसी तरह से मन, पहले हमने मन की स्पेलिंग लिखी तो ये लास्ट में आ जाएगा न, क्या आएगा लास्ट में। पहले हमने मन लिखा तो इस न, यानी इस न के साथ म, न, जीत, अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको इसको, आप इस नाम को बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मंजीत, एम ए, म, न के लिए एन लिखेंगे, मन, और फिर है जीत, क्या है जीत, तो ज के लिए जे और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और फिर है त के लिए हम लिखेंगे टी, कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ टी लिखेंगे। इस तरीके से ये बन गया मंजीत, MAN मन, और फिर है जीत, मंजीत। इस तरीके से अगर किसी भी नाम को दो टुकड़ों में बोल रहे हैं, जैसे मंजीत साथ में खींच के नहीं बोलते, इस तरीके से बोला जा रहा है ये मंजीत, मन जीत, मन के बाद स्टॉप लग जाता है, मन जीत। तो इसी तरीके से इस नाम की हमको स्पेलिंग बनानी पड़ेगी, ऐसे जो भी नाम आएंगे ना उनकी। फिर नेक्स्ट है दिलशाद, क्या है दिलशाद, द के लिए डी, छोटी की मात्रा तो आई, फिर है ल, क्या है ल। अब सेम ऐसा ही मंजीत की जैसे ही है, ल में क्या है, अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, दिल, यानी ल हम छोटा बोल रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा नहीं हो रहा है, तो दिल। और फिर है शाद, ल के लिए हम सिर्फ एल लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। फिर है शाद, श के लिए SH, आ की मात्रा है तो ए, और लास्ट में द के लिए हमने लिखा डी, दिलशाद, दिलशाद, ऐसे नहीं बोल रहे दिलशाद, दिलशाद। प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, दिलशाद और दिलशाद, तो स्पेलिंग में भी फ़र्क है, यानी एल के बाद हम ए नहीं लगाएंगे। अगला नाम है शिवम। शिवम में श के लिए हम लिखेंगे SH, छोटी की मात्रा इसलिए हम लिखेंगे आई, शी, और व के लिए वी, अ का उच्चारण इसलिए ए, और लास्ट में है म के लिए हम लिखेंगे सिर्फ
एम, ए नहीं लिखेंगे लास्ट में। शिवम, SHI शी, VA व और लास्ट में म यानी एम, शिवम। नेक्स्ट है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र में ध के लिए लिखेंगे DH, अ का उच्चारण इसलिए ए, ध, फिर ये ऊपर र आधा र यानी रेफ की मात्रा है ना ऊपर, तो इसके लिए आर लिखेंगे क्योंकि आधी है, र आधा है, इस मात्रा का मतलब है कि र आधा है, र का उच्चारण आधा हो रहा है, इसलिए सिर्फ आर लिखेंगे। फिर है म के लिए एम, म के ऊपर है ए की मात्रा, क्या है, ए की मात्रा, तो हमने लिखा ई। धर्मेंद्र नाम है, जैसे ध के बाद र का उच्चारण हो रहा है इस आधे र का, इसलिए हमने ध के बाद यानी DHA के बाद हमने आर लिखा है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर है म के लिए एम और ऊपर ए की मात्रा में, और ये बिंदी है इसके लिए एन लिखा है क्योंकि आधे न का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। इस बिंदी में आधे न का उच्चारण हो रहा है इसलिए एन लिखा है। लास्ट में है द्र में द का आधा उच्चारण है इसलिए डी लिखा है हमने, ए नहीं लिखा है डी के बाद। अगर पूरा होता द के बाद में हम ए लिखते, लेकिन नहीं, डी लिखा है क्योंकि आधा उच्चारण है। फिर है र का हम र को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए र के लिए आर, नीचे पदेन र है इसलिए इसके लिए आर, और द्र ऐसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं द्र, तो ए लिखेंगे, ठीक है, आर के बाद में ए, धर्मेंद्र। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द्र के लिए DRA, ठीक है, द्र के लिए DRA, द्र, इस तरीके से। नेक्स्ट है पुष्कर, ये हो गया धर्मेंद्र, DHA, DHA, र आधा र है ना, र आर, मेंद्र, MEN, मेंद्र, DRA, धर्मेंद्र। नेक्स्ट है पुष्कर। पुष्कर में प के लिए हमने लिखा P, छोटे उ की मात्रा U, फिर श आधा तो SH, श और क के लिए KA का उच्चारण है तो ए, फिर लास्ट में सिर्फ र है, लास्ट में कोई मात्रा नहीं है इसलिए आर। पुष्कर PUSH, PU पू, श SH श और कर KAR, कर, पुष्कर। नेक्स्ट है अक्षत। अक्षत में अ के लिए हमने लिखा ए, क्या लिखा, ए, और यहाँ पे क्ष है, क्ष KSH आता है इसके लिए, और ठीक है, क्ष के लिए KSH आएगा, और अ का उच्चारण ए, और लास्ट में है त मतलब टी, तो ये हो गया अक्षत। नेक्स्ट है शिमला। शिमला में श के लिए हम लिखेंगे SH, छोटी की मात्रा आई, और म में अ का उच्चारण नहीं होगा, आप बोल के देखेंगे शिमला, ऐसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं शिमला, तो सिर्फ एम लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, शिमला। फिर लास्ट में ल के लिए एल, आ की मात्रा तो ए, शिमला। तो ये उच्चारण के ऊपर ही यहाँ पर हमने एम के बाद ए नहीं लिखा है, उच्चारण ही ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है उच्चारण, शिमला, ये नहीं हो रहा है शिमला। शिमला और शिमला दोनों में फ़र्क है, इसी के अकॉर्डिंग हमने एम के बाद में ए नहीं लिखा है। नेक्स्ट है रेशमा। रेशमा है, अब यहाँ पे है र के लिए हम लिखेंगे आर, ए की मात्रा इसलिए ई, और श के लिए हम SH लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं हो रहा। आप इसको प्रोनाउंस कीजिए नाम को और आपको खुद से पता चल जाएगा। फिर लास्ट में म के लिए एम लिखेंगे और आ की मात्रा ए, ये हो गया रेशमा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं रेशमा, हम रेशमा, श लंबा खींच के नहीं बोल रहे हैं इसलिए ए नहीं लिखा SH के बाद में। फिर है सुषमा, तो सुषमा में भी ऐसा ही है सेम, आप इसको प्रोनाउंस करके देखें, इस नाम को बोल के देखें, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। सुषमा में स के लिए S लिखा, U क्योंकि छोटी उ की मात्रा है ना इसलिए, फिर श के लिए SH, ए नहीं लिखेंगे, सुषमा, ऐसे नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं इसको, सुषमा, सुषमा, श ज़्यादा लंबा खींच के नहीं बोला जा रहा इसलिए SH के बाद में ए नहीं लिखेंगे। फिर है माँ, म के लिए एम और आ की मात्रा ए, सुषमा। सुषमा और सुषमा दोनों में फ़र्क है, जैसे आप प्रोनाउंस करोगे नाम को, जैसा जिस नाम का प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे आप प्रोनाउंस करोगे वैसे ही हम उस नाम की स्पेलिंग लिखते हैं। फिर है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी में MA लिखेंगे क्योंकि म के लिए एम आता है, अ का उच्चारण इसलिए ए, हा, HA क्योंकि ह के लिए H आएगा, आ की मात्रा आ है ना, आ की मात्रा है इसलिए ए लिखा, हा, और त आधा है तो टी, फिर लास्ट में है माँ, एम के लिए एम लिखा, म के लिए और आ की मात्रा ए, महात्मा। नेक्स्ट क्या है गांधी। गांधी में इस
ग के लिए हमने लिखा जी, आ की मात्रा है तो ए, ठीक है। और इस बिंदी के लिए हमने एन लिखा है। क्या लिखा है? एन। और फिर है ध के लिए डी एच, और यहाँ पर लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए हम डबल ई ना लगाकर आई लिखते हैं। गांधी नहीं बोलते हम, गांधी, ठीक है। इस तरीके से महात्मा गांधी। नेक्स्ट है बिटिया। बिटिया में ब के लिए हमने लिखा बी, छोटी की मात्रा आई, ट के लिए हमने लिखा टी, छोटी की मात्रा आई, फिर है य के लिए वाई, और लास्ट में आ की मात्रा इसलिए ए। बिटिया, BIBTITYA, या बिटिया। नेक्स्ट है सीताराम। सीताराम में स के लिए हम लिखेंगे एस, और बड़ी की मात्रा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो हमने आई लिखा है, ठीक है। सी, और फिर है त के लिए टी, और आ की मात्रा ए, और फिर है राम तो र के लिए आर, और आ की मात्रा के लिए ए, और लास्ट में एम, म के लिए, ठीक है। सीताराम। तो यहाँ पर आपको कैसे, आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम डबल ई लगाएं और कहाँ पर हम आई लगाएं, मतलब बड़ी की मात्रा है तो हमको कैसे पता चले कि बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पर हम डबल ई नहीं लगाकर आई लगाएं। तो ये तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे नामों को लिखने की, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और उस नाम को प्रोनाउंस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हो गया सीताराम। भारत। भारत में भ के लिए BH, आ की मात्रा तो ए, र के लिए आर, अ का उच्चारण ए, और लास्ट में त के लिए टी, भारत, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ह के लिए हमने लिखा एच, छोटी की मात्रा आई, और बिंदी है इसके लिए एन, ठीक है। फिर है द के लिए डी, नीचे छोटे ऊ की मात्रा तो यू, आधा स तो एस लिखेंगे। फिर है ता यानी त के लिए टी, और आ की मात्रा तो ए, और लास्ट में न के लिए एन लिखेंगे। हिन, HIN, हिंदुस, DU, दू, आधा स एस, और तान TAN, हिंदुस्तान। नेक्स्ट है मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया में म के लिए हम लिखेंगे एम, छोटे ऊ की मात्रा तो यू, थ के लिए TH लिखेंगे, और आई की मात्रा है ऊपर इसलिए AI, ठीक है। आई की मात्रा AI, और लास्ट में है या तो य के लिए Y, और आ की मात्रा A, मुथैया। फिर है मुरलीधरन। तो मुरलीधरन में म के लिए M, छोटे ऊ की मात्रा तो U, फिर र, क्या है र, आर लिखेंगे, उच्चारण के ऊपर ध्यान दिया गया है इसलिए ए नहीं लिखा है, ठीक है। ये आप बोल के देखें, मुर। फिर है ल के लिए एल, छोटी ई की मात्रा है लेकिन जैसा उच्चारण हो रहा है तो इसलिए हमने आई लिखा है, ठीक है। आई, और DH, अ का उच्चारण ए, फिर र के लिए आर, अ का उच्चारण ए, और लास्ट में न, एन, ठीक है, न के लिए एन। मुरलीधरन। मुरलीधरन ऐसे खींच के ली, मुरलीधरन ऐसे नहीं बोल रहे, मुरलीधरन, तो इसलिए हमने इस ली में आई लिखा है, उच्चारण को ध्यान में रखते हुए, प्रोनाउंसिएशन को। फिर है रामायण। रामायण में र के लिए आर, आ की मात्रा ए, फिर म के लिए एम, आ की मात्रा ए, फिर है य के लिए वाई, अ का उच्चारण तो ए, लास्ट में ण के लिए आता है एन, रामायण। महाभारत। महाभारत में म के लिए एम, अ का उच्चारण ए, फिर हा यानी ह के लिए एच, आ की मात्रा ए, फिर है भारत तो भ के लिए BH, और आ की मात्रा ए, फिर है र के लिए आर, अ का उच्चारण तो ए, और लास्ट में त के लिए लिखेंगे टी, लास्ट में त है इसलिए सिर्फ TA नहीं लिखेंगे। ये हो गया महाभारत। यहाँ पर आपने काफ़ी सारे नाम लिखने सीख लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।